90% लोग सैलरी मिलने के बावजूद भी मंथ के एंड में खुद को ब्रोक्ड महसूस करते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता कि मैं अगला कुछ दिन कैसे चलाऊं। क्या आपकी भी यही सिचुएशन है? क्या आप भी इसी परेशानी से गुजर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये प्रॉब्लम का रीज़न और कैसे हम इससे इलाज निदान पा सकते हैं। तो दोस्तों, 90% सैलरीड क्लास अपने 20-25 दिन गुजारने में ही उसे मुश्किल हो जाता है और बचाने की तो बात ही भूल जाइए। इसका एक ही मेजर रीज़न है, पैसा कमाना तो अलग बात है, माइंडसेट उनकी गलत है। और माइंडसेट जब हम बदल देंगे तो चाहे कोई 10,000 कमा रहा है या 10 लाख रुपया कमा रहा है, पैसा तो बचेगा ही। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूं वे कौन सी मिस्टेक है जिसके वजह से 90% लोग अपने मंथ एंड में ब्रोक्ड और पैसा की तंगी से गुजरते हैं। सबसे पहला, नो प्लानिंग, नो बजटिंग। अगर मैं कहूं तो 90% लोगों के पास प्लानिंग ही नहीं रहता है, कोई मंथली बजट ही नहीं रहता है। उन्हें पता भी नहीं रहता कि हमारे पास कितना पैसा आया और कितना गया। डैट मीन्स हमने पैसा तो कमाया लेकिन कहां कहां खर्चा किया इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। अगर आपको पिकनिक पर जाना है जो कि 2 से 3 दिन के लिए है तो आपके पास 100 चेक लिस्ट होती है। ये करना है, इतने समय उठना है, ये कस्ट्यूम लेना है, इस तरह का कपड़ा लेना है, यहाँ जाना है, उसकी ये ड्रेस कोड होगी। तो डैट मीन्स 2-3 दिन के लिए इतनी प्लानिंग है, तो क्या अपना जीवन के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे? तो अगर नहीं करेंगे तो आप भी उसी तरह 90% की कैटेगरी में रहेंगे और अपने आप को 20 तारीख में ही कंगाल महसूस करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, पहला मिस्टेक आज ही सुधारें, आज ही बजट बनाएं और अपने खर्चे को लिखना शुरू करें। आपको खुद पता चलेगा कि फालतू के खर्चे किधर जा रहे हैं और वैसे कौन सी खर्चे हैं जिसे आप कंट्रोल या कम कर सकते हैं। दूसरा, सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं, यानी कि उनको लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन इस तरह से जकड़ लिया रहता है जैसे कि वो उनके लिए टॉनिक है, वो उसे प्यार कर रहे हैं। दोस्तों, 99% लोग या 90% सैलरी वाला कैटेगरी का लोग वैसे होते हैं जो लाइफ स्टाइल में अपने आप को इस तरह से इन्फ्लेशन में डालते हैं कि सैलरी तो बढ़ी 10% लेकिन अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफ स्टैंडर्ड हमने बढ़ा दिया 20% पे। डैट मीन्स आपने 10% माइनस हो गए। तो क्या ये सिचुएशन कितने दिन चला सकते हैं? एटलीस्ट आपको अपना कैश फ्लो को पॉजिटिव रखना पड़ेगा ना, चाहे 2 रुपया ही हो लेकिन मिनिमम नेट टू नेट रखना पड़ेगा ना। निगेटिव कैश फ्लो में कितने दिन सर्वाइव करेंगे? तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन हमारा कैश फ्लो को निगेटिव बना देता है, क्योंकि हम जिस रेशियो में अपना इनकम बढ़ाते हैं हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या खर्चे हमारा उससे ज़्यादा के रेशियो में बढ़ जाता है, यानी कि हम निगेटिव में जाना शुरू करते हैं, जो कि उल्टा होना चाहिए, हमें पॉजिटिव में बढ़ना है। तो दोस्तों, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को खुद से दूर रखें। लाइफ इन्फ्लेशन कुछ और नहीं, जैसे मान लीजिए आपने आज अपने लिए 2 लाख के बाइक पर घूम रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सैलरी 10,000 बढ़ी तो आप कोशिश करेंगे कि 2 लाख नहीं 5 लाख का 4 व्हीलर या 10 लाख का 4 व्हीलर ही ले ले। तो ये क्या हुआ कि आपकी इनकम तो बढ़ी केवल 10,000 लेकिन आपने 10 लाख का एक्स्ट्रा लोन पा लिया अपने ऊपर। तो इसको लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कहेंगे ना। पहले आप घर में 10,000 या 30,000 के रेंट में रहते थे, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कहेगा अब आप 30 से 50 पर चले गए। डैट मीन्स आपकी इनकम से ज़्यादा गुना आप अपने एक्सपेंस को बढ़ा रहे हैं। पहले आप सिंपल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, आज उसके डबल और ट्रिपल कॉस्टली में जा रहे हैं। पहले आप हो सके तो 1,000-2,000 के कपड़ा पहनते थे, आज 10-15 हज़ार के नीचे आपकी कपड़ा आ ही नहीं रहा है। तो इसी को तो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। मोबाइल 10,000 के जगह आपको लाख रुपया का चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है उस रेशियो में क्या इनकम बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो आप लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। तीसरा मिस्टेक, नो सेविंग। जो आदमी लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन में है, जिस आदमी का 20 दिन भी अपना सैलरी का अमाउंट नहीं चल रहा है, दैट मीन्स उसकी सेविंग तो जीरो ही रहेगी ना, यानी कि नो सेविंग। जब आपके पास सेविंग नहीं रहेगा तो इमरजेंसी के सिचुएशन में आप तो रोड पर आ जाएंगे ना। आप किसी से मांगेंगे ना, और वो मांगा हुआ पैसा क्या आप रिटर्न नहीं करेंगे?
दैट मीन्स आप और निगेटिव में चले गए। तो यानी कि आपको सेविंग का आदत रखना पड़ेगा। और सेविंग का ये 90% लोग का मतलब क्या रहता है कि पहले खर्चा कर लेते हैं और बाद में जो बचेगा उसे सेव करेंगे। तो क्या जिस आदमी का 20 तारीख आते आते पैसा खत्म हो जा रहा है तो सेविंग क्या करेगा? बचेगा ही नहीं, सेविंग ही नहीं करेगा। तो डैट मीन्स अमीर आदमी का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पहले सेव करें, 10 से 20% आपकी सैलरी साइड हो जाना चाहिए, बाकी के 80% में ही बजट के हिसाब से प्लान करें ताकि आपकी पूरे महीना चल जाए। तो दैट मीन्स जब आप अपने लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचाकर सेविंग के ऊपर आएंगे तो कुछ दिन में आप पता करेंगे कि आपके पास कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगी, आपकी पैसा आपके लिए काम करेगा और आप आज ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। चौथा मिस्टेक, इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स नो इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिसके पास सेविंग नहीं रहेगी तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? अब आप कंफ्यूज नहीं हो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दूसरा चीज है। सेविंग का मतलब होता है पैसा आपने बैंक में बचा लिया या घर में रखा। इन्वेस्टमेंट होता है वैसे जगह पैसा लगाना जो आपके लिए इन्फ्लेशन को बीट करके और रिटर्न ऐड करे, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स, सिल्वर्स या और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसके रिटर्न 6-7% से ज़्यादा रहता है, जो कि उसके पैसा के इन्फ्लेशन को भी बीट करने के पास कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न लाता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग आपको केवल अपने इमरजेंसी फंड के बराबर ही बैंक में रखें, बाकी के सारे पैसा अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क एपेटाइट और आपके फ्यूचर गोल के हिसाब से सेव करें, जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी मिस्टेक, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये 90% लोग के पास कूट कूट कर भरा रहता है। उन्हें अभी के अभी आनंद चाहिए, आज ही। अगर उन्हें अभी आईफोन दिख गया और ईएमआई में बोल दिया कि 2000 रुपये जमा करिए और 30 महीना या 20 महीना के ईएमआई पर ले जाइए, उन्हें मिनटों नहीं लगेगा, वो डिसीजन ले लेंगे। ये नहीं समझ रहे हैं कि अगला 30 महीना मुझे ईएमआई भरना पड़ेगा। इमीडिएट कोई शॉपिंग का स्कीम मिल गया, 1 पर 2 फ्री, वो तुरंत ले लेंगे, सोचेंगे भी नहीं। उन्हें अभी तुरंत फिल्म कोई स्कीम दे दिया, कहीं फॉरेन ट्रिप या बाहर का ट्रिप मिल गया, दैट मीन्स उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इतनी अच्छी लगती है कि वो उसी में लगे रहते हैं। ये सबसे खराब आदत है। अमीर आदमी के पास इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाम के चीज रहती है, लेकिन उसे वो कंट्रोल करके रखते हैं। जब भी आपको इस आदत से अगर छुटकारा पाना है तो आप एक स्टोरी समझ ले। एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई थी जहां पर 2 ग्रुप में 50-50 लोगों को रखा गया था। एक ग्रुप वैसा था जिसे बोला गया था कि अगर आपको अभी चाहिए तो 1 चॉकलेट मिलेगी और कल चाहिए तो 5 चॉकलेट, लेकिन उसमें से 50% लोग ने आज अभी वाला ग्रेटिफिकेशन वाला इंस्टेंट वाला सेलेक्ट किया, लेकिन केवल 50 यानी कि आउट ऑफ 1000 में 50 लोग वैसे मिले जो कि बोले कि मुझे कल चाहिए लेकिन 5। आप सोच सकते हैं कि ये रिसर्च का कंक्लूजन ये आया कि जो आदमी 5 नेक्स्ट डे के लिए डिमांड किया, वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को लिया उससे कई गुना ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल, फाइनेंशियली स्टेबल और हर कमान पर आगे थे। तो दोस्तों, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें नीचे ले जाती है, क्योंकि कभी भी आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला आदमी लॉन्ग टर्म विजन में काम ही नहीं करता है। और लॉन्ग टर्म अगर आपकी सोच नहीं है तो शॉर्ट टर्म में आप बहुत ज़्यादा उखाड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी लाइफ में कुछ करनी है तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़े, लंबे समय की प्लान करें और अपने लाइफ को उसके अकॉर्डिंग ढालें। आप देखेंगे आपको आनंद आएगा। क्या आपने किसी बड़े बिजनेसमैन को देखा जो आज शुरू किया और कल करोड़पति हो गया? क्या किसी सक्सेसफुल आदमी को आपने देखा जो आज शुरू किया और कल वो स्टार हो गया? नहीं, उसके पीछे 10-20 साल की कड़ी मेहनत लगा रहता है और तब जाकर आप उसे देख पाते हैं कि वो सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, हमेशा लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म या डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन वाला इंसान सक्सेसफुल होता है। और हम केवल क्षणिक यानी कि 10 मिनट में कोई चमक गया, हम कहते हैं रातों रात चमक गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी मेहनत 20 साल की केवल आपने आज देखा, बाकी छुपा हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको भी उस 90% आदमी की कैटेगरी में नहीं रहना है जो मंथ एंड होते ही अपने आप को ब्रोक्ड फील करता है, तो आपको ये 5 मिस्टेक को तुरंत छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कुछ भी है, इमीडिएट छोड़े और अच्छे आदत के साथ अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम
की ओर ले जाए, ये हमारा लक्ष्य है। और मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग इस स्कीम को और मैक्सिमम लोग इस कंसेप्ट को अपनाएं, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आपकी जीवन की आज़ादी, और तब आप वही काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, किसी की गुलामी में नहीं, आप अपने इच्छा के हिसाब से। और मैं तो कहूँगा फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद आपकी इनकम, आपकी पीस ऑफ माइंड और इवन आपकी समय मल्टीप्लाई करेगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।